हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास 7-8 के आसपास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अमीन्स को फॉर्म करने के लिए हम 7-8 मेथड्स को यूज़ करेंगे, जिनमें से बेसिक जो 3 मेथड्स हैं जिनके अंदर रिडक्शन रिएक्शंस को हमने करना है, उनको हमने फर्स्टली कंसिडर किया है। सो फर्स्ट हमारा रहेगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, सेकेंड हमारा रहेगा नाइट्राइल्स कंपाउंड की रिडक्शन, एंड थर्ड हमारा रहेगा रिडक्शन ऑफ अमाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नाइट्राइल्स कंपाउंड कौन से होते हैं और अमाइड कौन से होते हैं। मीन्स जो अमाइड ग्रुप है वो कौन सा है, नाइट्राइल्स ग्रुप में क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं मीन्स वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो नाइट्रो ग्रुप को कंटेन करेंगे, NO2 ग्रुप को कंटेन करेंगे, उनको हम बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स के अंदर C∧N मीन्स CN ग्रुप होगा, उनको हम बोलेंगे नाइट्राइल्स कंपाउंड। मतलब कार्बन के साथ CN की बॉन्डिंग है, वो होंगे नाइट्राइल कंपाउंड्स। अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन है जो भी R ग्रुप है, उसके साथ NC इस टाइप से बॉन्ड बने, तो ये हो जाएंगे हमारे आइसोनाइट्राइल कंपाउंड। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप C∧NH2 ग्रुप, ये होते हैं हमारे अमाइड ग्रुप। यहाँ पे कार्बन और ये जो नाइट्रोजन है वो फर्दर कोई भी R ग्रुप के साथ कनेक्टेड होती हैं। क्लियर, सो ये हमारा अमाइड ग्रुप है, ये हमारा एसिड अमाइड भी बोल देते हैं इसको, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है। क्लियर, सो रिडक्शन है तो मतलब हमने किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की, जिसके अंदर हमने रिडक्शन करवानी है नाइट्रो कंपाउंड्स की। सो हमने कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लिया, अब यहाँ पे जो नाइट्रो कंपाउंड्स है, अगर इसकी हम रिडक्शन करवाते हैं, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जो रिडक्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, अब यहाँ पे सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट को मैं राइट करती हूँ। हम रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, तभी भी हमारे पास रिडक्शन होगी। अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं मीन्स हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड HCl, तभी भी हमारे पास रिडक्शन होगी। अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन स्क्रैप एंड HCl के प्रेजेंस में, तभी भी हमारे पास रिडक्शन होगी। इसके अलावा इन रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा अगर हम सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लेके चलते हैं, ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम ये लेके चलते हैं तो ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सो स्पेशल रिएक्शंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सो ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। कहीं पे भी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही रिड्यूसिंग एजेंट ही इस रिएक्शन को करवाएंगे, वो वाले रिड्यूसिंग एजेंट भी इस रिएक्शन को करवा सकती है। जो प्रोडक्ट है वो सबके अंदर सेम ही होता है। हमारा एनिलीन की फॉर्मेशन होती है सबके अंदर ही, सेम ही जो प्रोडक्ट है वो बनता है हर रिएक्शन में। बट यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्शन है जिसके अंदर हमने आयरन को यूज़ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये हमारी बेस्ट मानी गई है। क्यों? बिकॉज जो आयरन है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और यहाँ से FeCl2 की फॉर्मेशन करता है, फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज होके HCl फॉर्म करता है। मीन्स इस रिएक्शन के लिए हमने जो HCl की क्वांटिटी है वो बहुत कम देनी पड़ती है। जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl भी इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इनफ होता है। इसके बाद रिएक्शन के अंदर HCl खुद ही प्रोड्यूस होता रहता है और वो रिएक्शन के अंदर यूज़ होता रहता है। क्लियर, सो ये थी हमारी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया और इसकी जगह पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट हमने बात करनी है नाइट्राइल्स कंपाउंड की रिडक्शन करनी है। तो नाइट्राइल्स कंपाउंड की हम रिडक्शन कैसे करेंगे? किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। फर्स्टली हम नाइट्राइल कंपाउंड्स को राइट करते हैं, कोई भी नाइट्राइल कंपाउंड हो, लाइक मैं R ही ले लेती हूँ, R को आप फर्दर चेंज कर सकते हो, R C∧N।
यहाँ से हमने क्या करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है। अब यहाँ ये रिएजेंट्स हमने यहाँ यूज़ कर लिए, सो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे सोडियम मरकरी, सोडियम अमलगम किसके प्रेजेंस में, C2H5OH की प्रेजेंस में। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऐड होगा, फर्स्ट बॉन्ड टूटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, देन नेक्स्ट बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्रोजन ऐड होगा। सो मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C, अब C के साथ क्या जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड N और N के साथ क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन। सो ये हमारा बन गया प्राइमरी अमीन। सो इस तरीके से हम रिडक्शन करवा सकते हैं नाइट्राइल्स कंपाउंड्स की। क्लियर। इसके अलावा हम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलाडियम कैटालिस्ट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ही 5 रिड्यूसिंग एजेंट बताए हैं, 5 को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारी अमाइड की रिएक्शन। मीन्स हमने कोई भी एसिड अमाइड दिया, अब यहाँ पे जो हम स्पेशल रिएजेंट है वही यूज़ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करेंगे एंड देन सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। और यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा। देखो अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज तो ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं पे भी। हम रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है, इस ऑक्सीजन को हमने बाहर निकालना है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और इसके साथ हमारे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन के ब्रेक हो रहे हैं तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे। अब यहाँ पे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो दैट्स वाई हमने एक स्पेशल जो रिएजेंट है वो लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे हमारा बन गया RCH2NH2। यहाँ से भी हमारा प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हुई। सो ये फर्स्ट 3 मेथड थे जिनके अंदर मैंने रिडक्शन करनी थी, अमाइड की, नाइट्रो कंपाउंड की और नाइट्राइल्स की। इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है बिकॉज हम एक और आगे अमाइड का यूज़ करेंगे, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे भी हम अमाइड ग्रुप का डिग्रेडेशन करेंगे। फ़र्क क्या है यहाँ पे हम अमाइड की रिडक्शन करवा रहे हैं और वहाँ पे हम अमाइड का डिग्रेडेशन करवाते हैं। क्लियर। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अमाइड के अंदर हमारे पास बनता है RCH2NH2, मतलब कोई भी कार्बन या फिर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव नहीं होता। बट जब हम होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो वहाँ पे हम इस कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे, यहाँ से डिग्रेड कर देंगे, मतलब जो हमारा रिएजेंट था या फिर जो हमारा रिएक्टेंट था उसके अंदर से एक कार्बन कम हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बन है वो जितने थे उतने ही है। एक R ग्रुप था एज इट इज़ है, एक C था वो एज इट इज़ है, नाइट्रोजन एज इट इज़ है, कार्बन कोई कम नहीं हुआ है। बट जब हम बात करेंगे होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की तो वहाँ पे एक कार्बन कम हो जाता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर।